हो गया स्टार्ट वैल्यू साइ चुकीच गो कोर फुल भेजा। चलिए स्टार्ट करते हैं। कल हमने पढ़ा था पीवी वर्क, जिसको हम क्या कहते हैं सर, प्रेशर वॉल्यूम वर्क। और हमने देखा था एक किस प्रोसेस में, एक रिवर्सिबल प्रोसेस में, और दूसरा किस में देखा था, इरिवर्सिबल प्रोसेस। और आपने डिस्कस किया वहां पे कि जो पीवी वर्क हमारे पास होता है, दो टाइप की प्रोसेस हमारे पास है, लेकिन दोनों प्रोसेस कहां पे होती है सर, आइसोथर्मल, है ना सर। आइसोथर्मल के माने क्या है, आइसोथर्मल के माने है टेम्परेचर हमारा क्या रहता है सर, सेम कांस्टेंट रहता है, ठीक है। और आपने देखा कि अगर आपके पास ये प्रोसेस होगी रिवर्सिबल, रिवर्सिबल के माने क्या है सर, रिवर्सिबल के माने है कि यहाँ पे कितने स्टेप्स लगेंगे आपको प्रोसेस करने के लिए, इनफिनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। इरिवर्सिबल के माने क्या, आपके पास यहाँ पे फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स लगेंगे। अब दो टाइप्स के हमने यहाँ पे वर्क देखी थी, एक तो वर्क तो है पीवी वर्क की, लेकिन अगर आपके पास प्रेशर क्या होगा सर, कांस्टेंट। दूसरा अगर प्रेशर क्या होगा सर, वेरिएबल। अगर प्रेशर कांस्टेंट होगा, हमने देखा था कि जो वर्क आपके पास आ जाएगा दैट विल बी इक्वल टू पी एक्सटर्नल इनटू चेंज इन वॉल्यूम। बट वर्क डन बाय सिस्टम वी टेक दैट एज नेगेटिव। याद है आपको, हमने साइन कन्वेंशन पढ़ी थी फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। वहां पे हमने देखा था अगर वर्क डन सिस्टम पे किया जाएगा, मतलब कौन करेगा, सराउंडिंग, तो इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी सर, चेंज, वो भी इंक्रीज हो जाएगी। तब वर्क डन क्या लेते हैं हम, पॉजिटिव। अगर सिस्टम वर्क करेगा तो आपके पास वर्क डन को हम क्या लेते हैं एज नेगेटिव, क्योंकि इंटरनल एनर्जी हमारे पास क्या होती है सर, यहाँ पे डिक्रीज होती है। अब दोनों केसेस में आप देख सकते हैं, कंप्रेशन में भी देख सकते हैं और किस में, एक्सपेंशन में भी। हमने देखा था किस में सर, कंप्रेशन में। कंप्रेशन में आपके पास जो वॉल्यूम वो क्या होता है सर, डिक्रीज, है ना सर। तो जिस तरह हमने कल देखा था ये पी एक्सटर्नल, यूजुअली पी एक्सटर्नल हम लेते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और कितना होता है एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हाउ मच इज वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन टर्म्स ऑफ पास्कल, इट्स इक्वल टू 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल पढ़ा था हमने, ठीक है ना। क्योंकि अगर आपके पास सराउंडिंग में सिर्फ एयर है तो आपके पास कौन सा प्रेशर इस पिस्टन पे आ जाएगा, इस पिस्टन पे कौन सा प्रेशर आएगा, एक्सटर्नल पे, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखिए आपके पास वॉल्यूम क्या हो रहा है यहाँ पे, डिक्रीज, ठीक है। और दूसरा देखिए कि आपके पास ये डिक्रीज हुआ किसी लेंथ से, आपको पता है, आप सिंपल अल्फाज में इसको निकाल भी सकते हैं कैसे, वर्क किसके बराबर होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फिर हमने बोला यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं F/A, शाबाश, इंटू A इंटू S। What is F by A? That is pressure. Sir, what is area into the distance? That is volume. तभी इसको PV वर्क भी कहते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। सो पिस्टन की वजह से आपके पास जो इस पे प्रेशर अप्लाई हुआ, वॉल्यूम चेंज हुआ, तो आपके पास यहाँ पे वर्क डन हुआ, ठीक है। वही हमने देखा था कि अगर आपके पास यहाँ पे कंप्रेशन होगा और एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से अगर प्रेशर कांस्टेंट रहता है, तब ये कितना आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू चेंज इन वॉल्यूम के बराबर, ठीक है ना। अच्छा, फिर हमने बोला था, ये तो आपको मालूम है कि हमने देखी थी रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल, क्योंकि इसी के लिए फिर हमने देखा था क्या चीज यहाँ पे, कि वर्क डन बाय, शाबाश, इन रिवर्सिबल प्रोसेस आइसोथर्मली, इरिवर्सिबल प्रोसेस आइसोथर्मली, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे हमने देखा था पहले ही, आपके पास बता दीजिए ये कौन सा है, इट इज कंप्रेशन और कि ये एक्सपेंशन है। देखिए ग्राफिकली आप बता सकते हैं ये कंप्रेशन है कि एक्सपेंशन। देखिए इनिशियल से फॉलो, आपके पास यहाँ पे कंट्रैक्ट हो रहा है, तो आपके पास यहाँ पे क्या होगा सर, ये कंप्रेशन, ठीक है ना, दिस विल बी कंप्रेशन। अब यहाँ पे बता, क्या ये फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स है कि इनफिनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स है, ये फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स है। अगर ये फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स है तो आपके पास क्या होगा, कौन सी प्रोसेस होगी, इट विल बी इरिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल और साथ ही में इरिवर्सिबल प्रोसेस साथ ही में। और यहाँ पे ये जो प्रेशर है, क्या ये फिक्स्ड है कि चेंजिंग है, वेरिएबल है। तो यहाँ पे जो आपके पास प्रेशर एक्सटर्नल है ये वेरिएबल है, चेंज हो रहा है। लेकिन फाइनाइट नंबर स्टेप्स में अगर हो रहा है तो आपके पास ये वर्क डन जो आ जाएगा वो आएगा इन इरिवर्सिबल, और कौन सी थी, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस हमने देखा, जो कि फॉर्मूला हमने देखी क्या सर, आपके पास वर्क डन जो आपके पास है माइनस पी एक्सटर्नल इंटू चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है ना। अच्छा,
साथ में फिर अगर आपके पास क्या होगा, हम ग्राफिकली देखेंगे, अगर प्रेशर जो ये भी कल हमने देखा था, ठीक है, अगर प्रेशर आपके पास क्या होगा सर, यहाँ पे वेरिएबल होगा, लेकिन आप फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में नहीं कर सकते वर्क को, तो आपके पास कौन सी प्रोसेस आएगी, ऑब्वियसली रिवर्सिबल प्रोसेस। सो रिवर्सिबल प्रोसेस हमने बोला था, फिजिक्स में भी पढ़ा था, जब भी हम करते हैं ऐड किन को, जब भी हम कंटिन्यूस चीज़ों को क्या करते सर, ऐड करते, वो यूज इंटीग्रेशन, हम वहाँ पे इंटीग्रेशन का यूज़ करते हैं। तभी हमने बोला था कल भी कि जो आपके पास यहाँ पे वर्क डन जो आ जाएगा, वर्क जो आ जाएगा इन रिवर्सिबल प्रोसेस, दैट विल बी इक्वल टू, शाबाश, इंटीग्रेशन, क्या आ जाएगा, P एक्सटर्नल इंटू चेंज इन वॉल्यूम, स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है ना। अब कहाँ से कहाँ तक, V इनिशियल से लेकर V फाइनल, ये माइनस टाइम्स, ठीक है ना। फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान रख लीजिए, ये जो वर्क डन इन रिवर्सिबल प्रोसेस आ जाएगा, दैट विल बी माइनस टाइम्स, ये आ जाएगा आपके पास V इनिशियल टू V फाइनल। हमने बोला था इन केस ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस, जो इंटरनल प्रेशर है, मतलब जो गैस वापस देता है, और जो एक्सटर्नल प्रेशर, इनके दरमियान डिफरेंस क्या होती है, बहुत ही कम, चुना वारिया कम आसान, नियरली ये क्या होते हैं सर, सेम होते हैं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे सर, जो P एक्सटर्नल है, ध्यान रख लीजिए, P एक्सटर्नल जो है, हम लिख सकते हैं ये P इंटरनल जो कि गैस देता है वापस, प्लस या माइनस DP मतलब स्मॉल चेंज इन प्रेशर, या तो P एक्सटर्नल इससे थोड़ा ज्यादा होगा या उससे थोड़ा कम। और ये DP कितना है आप बता सकते हैं, अप्रोचेस टू 0, बहुत ही कम। तभी तो आपके पास प्रोसेस कितने स्टेप्स में होती है, इनफिनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स यहाँ पे नहीं होते हैं। और ये प्रोसेस क्या है, आपको पता है कि रिवर्सिबल प्रोसेस में हमारे पास द सिस्टम इज ऑलवेज एट इक्विलिब्रियम एट एवरी स्टेज, है ना। लेकिन इरिवर्सिबल में क्या था, इनिशियल और फाइनल पे सिर्फ यहाँ पे था, ठीक है ना। सो हम यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब मुझे बता दो यहाँ पे कि यहाँ पे आपके पास P एक्सटर्नल के बजाय मैं क्या लिखूँ, P इंटरनल, शाबाश, प्लस या माइनस स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम, जो आपके पास ये सॉरी DP इंटू स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम जो आपके पास आ जाएगा। लेकिन जो हमारे पास ये आ जाएगा, देखो अगर इसको प्रोडक्ट करें, देखिए P इंटरनल इंटू DV और प्लस और माइनस DP इंटू DV, लेकिन DP इंटू DV जो आपके पास है ना, ये वाली टर्म DP इंटू DV, ये नियरली क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि बहुत ही कम है, ठीक है। तो हम कहेंगे फिर यहाँ पे वर्क डन इन जो रिवर्सिबल प्रोसेस में हमारे पास आ जाएगा, हाउ मच विल बी दिस, इट विल बी माइनस इंटीग्रेशन V इनिशियल से लेकर V, और ये क्या आ जाएगा, P इंटरनल, जो कि मैं लिखूंगा P और यहाँ पे DV आ जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करना है हमें, इंटीग्रेशन। लेकिन मुझे प्रेशर के बारे में पता होनी चाहिए, कोई ऐसे वेरिएबल्स, कोई ऐसे वर्ब जो इनको आपस में रिलेट करे, जहाँ पे V भी आ जाए। हमने बोला अगर अनटिल एंड अनलेस नॉट मेंशन्ड कि कौन सा गैस है, और यूजुअली होगा वही गैस, वो कौन सा है, आइडियल गैस। और आइडियल गैस के लिए आपको मालूम है क्या सर, हमें पता है आइडियल गैस के लिए एक इक्वेशन यूज होती है, PV इज इक्वल टू nRT, ठीक है सर। चलिए तो बता दीजिए फिर P का वैल्यू क्या आ जाएगा, N, शाबाश, RT डिवाइडेड बाय V। देखिए N नंबर ऑफ मोल्स क्या है, कांस्टेंट, R इज द गैस कांस्टेंट, T क्या है, टेम्परेचर। अगर हमने कहा आइसोथर्मल तो टेम्परेचर क्या रहेगा सर, आई बात में, आइसोथर्मल प्रोसेस में। तो हम लिखे फिर वर्क डन इन रिवर्सिबल प्रोसेस में, जो सर हमने अभी कहा वो किसके बराबर आएगा, माइनस, शाबाश, V इनिशियल से लेकर कहां तक, V फाइनल तक। अब यहाँ पे क्या लिखोगे, P के बदले जो हमने यहाँ लिखा था ना सर, P के बदले क्या लिखेंगे, PV इज इक्वल टू nRT, P के बदले लिखेंगे nRT बाई V इंटू DV, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, ये वर्क डन इन रिवर्सिबल प्रोसेस, ये आएगा माइनस nRT, बाहर निकलेगा, ठीक है ना, V इनिशियल से V। क्यों नहीं मैंने V को बाहर निकाला, क्योंकि आपको मालूम है वॉल्यूम यहाँ क्या होगा सर, चेंज। अच्छा आपने पढ़ा है ना इंटीग्रेशन ऑफ, किसकी इंटीग्रेशन आपने पढ़ी है यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx किसके बराबर होता है, किसके बराबर, डिफरेंशिएशन ऑफ ln x क्या होती है, 1/x। तो ये आएगी इंटीग्रेशन 1/x इज ln ऑफ x। ln ऑफ x का मतलब क्या होता है, इट इज log ऑफ x टू द बेस e, टू द बेस। मैंने बताया भी था, अगर आपको log जो टू द बेस e है, इसको कन्वर्ट करना होगा टू द बेस 10, क्योंकि यूजुअली हमें जो वैल्यूज पता होते हैं वो किसके बारे में पता होते हैं, log टू द बेस 10, log 1 टू द बेस 10 0, log 2 टू द बेस 10 0.30, log 3 टू द बेस 0.48, इस तरह अप टू सो ऑन, ठीक है ना। अच्छा मुझे बता फिर क्या करना पड़ता था हमें, याद है आपको, 2.303 से मल्टीप्लाई करना है, और इसी का log टू द बेस, लेकिन आप क्या आएगा सर, 10।
कि log टू द बेस 10 में हमें मालूम होता है वैल्यूज क्या होते हैं, ठीक है। वालेकुम अस्सलाम। अब यहाँ पे बता दो क्या आ जाएगा, कोई बता सकता है? शाबाश, वर्क डन इन रिवर्सिबल प्रोसेस माइनस एन आर टी। अब बताओ 1/v की क्या आएगी? लॉन ऑफ v, है ना, लॉन ऑफ v आएगी इसकी, ठीक है ना। तो लॉन ऑफ v के बदले में लिखूं मल्टीप्लाई 2.303 लॉग, शाबाश, क्या आ जाएगा? v टू द बेस 10। मगर हमें कहां से? v इनिशियल से लेकर v फाइनल। अब मैं इसको ऐसे थोड़ा लिखता हूं, v1 से लेकर v2। v1 क्या है? v इनिशियल। v2 क्या है सर? v फाइनल। ठीक है, ओवर समझा तरह। तो इसको आप क्या लिखेंगे? वर्क डन इन रिवर्सिबल प्रोसेस, इट विल बी फाइनली क्या आएगा? माइनस 2.303 nRT, शाबाश, लॉग ऑफ क्या आ जाएगा आपके पास? v2/v1 टू द बेस 10। ये आएगी फाइनल एक्सप्रेशन आपकी, ठीक है। ये है फाइनल एक्सप्रेशन। अगर आपको निकालना होगा वर्क डन इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, को मैं लिखूंगा इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल। अब इसको क्या लिखेंगे? कंप्रेशन। क्या लिखेंगे? है ना, वॉल्यूम। आप कंप्रेशन, पी एक्सटर्नल क्या है सर? ज़्यादा, वही होगा? नहीं, कंप्रेशन के माने आपके पास ये है कि जो आपके पास वॉल्यूम है ना, वो क्या हो जाएगा सर? डिक्रीज हो जाएगा, है कि नहीं? क्योंकि आप नहीं कह सकते पी एक्सटर्नल ज़्यादा है। रिवर्सिबल प्रोसेस में पी एक्सटर्नल ज़्यादा होता है पी इंटरनल से, नियरली दोनों क्या होते हैं सर? सेम, ठीक है ना। आप नहीं यहाँ पे कह सकते, ठीक है। अब ध्यान रख लीजिए। तो वर्क डन आइसोथर्मल, आइसोथर्मल के माने है सर टेम्परेचर क्या है सर? कॉन्स्टेंट। अब आपको कैसे आया समझ कि सर ये कंप्रेशन, देखिए यहाँ पे मैंने बता दिया ना, v इनिशियल से v फाइनल, है ना सर। क्या हो रहा है? वॉल्यूम कम हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा, या उल्टा करके आप ऐसे बताओगे प्रेशर कम होगा वॉल्यूम बढ़ता जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। सो अब मुझे बता, अगर ये है कंप्रेशन में तो एक्सपेंशन में क्या होगा? इसकी साइन अपोजिट, है ना सर। तो आपके पास वर्क डन इन रिवर्सिबल, शाबाश, प्लस 2.303 nRT, शाबाश, लॉग ऑफ v2/v1, लॉग ऑफ v2 टू द बेस 10। ये किस में आएगा? एक्सपेंशन में। जस्ट साइन आपको क्या करनी पड़ेगी सर? चेंज करना पड़ेगा। और आपको मालूम है ये सारा आ जाएगा एरिया अंडर द कर्व, क्योंकि कर्व के अंडर एरिया होगा, ठीक है। कल भी समझा दिया था, याद है आपको? यहाँ पे हमने समझा था ये जो प्रॉब्लम्स यहाँ पे हमने डिस्कस की थी, है ना सर। एरिया अंडर, ये सारी चीज़ें हमने कल डिस्कस की थी। अब इसकी एक्सप्रेशन हमने आज यहाँ पे बता दी, ठीक है। चलिए ठीक है। अच्छा, मैंने बताया एक चैप्टर होता था जिसका नाम है स्टेट्स ऑफ मैटर। वहीं पे हमारे पास एक लॉ आता था बॉयल्स लॉ, गैस लॉ इन्हें कहा जाता है, ठीक है। सो बॉयल्स लॉ क्या कहता है सर? अगर टेम्परेचर रहता है कांस्टेंट तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, रिमेंबर दैट। तो यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, BOYLES, ठीक है ना। बॉयल इसका नाम था। तो बॉयल्स लॉ क्या था सर? इसने बोला कि P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम अगर नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर क्या? कांस्टेंट। मतलब ये आइसोथर्मल प्रोसेस है तो टेम्परेचर क्या रहेगा सर? कांस्टेंट। नंबर ऑफ मोल्स भी हमें कांस्टेंट रखने पड़ेंगे। तो मैं लिखूं फिर P1/P2 इट्स इक्वल टू V2/V1, V2/, तो बताओ यहाँ V2/V1 के बदले क्या लिखूं मैं? P1/P2। सो इन टर्म्स ऑफ प्रेशर हम लिख सकते हैं। तो इन टर्म्स अगर आपको प्रेशर पता है तो वर्क डन यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ वर्क डन इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस अगर कंप्रेशन माइनस 2.303 nRT लॉग ऑफ, शाबाश, P1/P2 आ जाएगा टू द बेस 10। यहाँ प्रेशर पता थी, वहाँ वॉल्यूम, और यहाँ पे भी आप चेंज होगा। इसमें आप लिख सकते हो V2/V1 के बदले इसको P1/P2 आप लिख सकते हैं, वेदर आप कंप्रेशन में कर रहे हैं वेदर आप एक्सपेंशन। तो याद रख लीजिए अगर आपके पास इरिवर्सिबल प्रोसेस है आइसोथर्मल तो क्या फॉर्मूला है? वर्क डन इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V, मतलब चेंज इन वॉल्यूम। अच्छा, अगर आपके पास इरिवर्सिबल प्रोसेस है आइसोथर्मल कंप्रेशन तो क्या है? माइनस 2.303 nRT लॉग ऑफ क्या आ जाएगा? V2/V1 या लॉग ऑफ P1/P2। प्रेशर में उल्टा, अगर V2/V1 यहाँ P1/P2 आ जाएगा, ठीक है। बात आई मेरी समझ? क्लियर? अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास है वी कॉल दिस एज फ्री एक्सपेंशन, फ्री एक्सपेंशन।
तभी मैंने कहा मैथमेटिकल टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सिर्फ फिजिक्स में ही नहीं, देखो केमिस्ट्री में भी बहुत सारा आपका यूज़ होता है, ठीक है। वेदर वो ग्रैप्स हो, एरिया अंडर द कर्व हो, इंटीग्रेशन हो, या वेदर वो डिफरेंशिएशन हो, ठीक है, कहीं ना कहीं आपको यूज़ होता है, सिंपल ही लेकिन यूज़ हो जाता है, ठीक है। तो आपका मैथमेटिकल टूल्स पे होल्ड अच्छा होना चाहिए, तभी आप इन जैसी, खास तौर पे फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री में आपको मैथमेटिक्स बहुत कुछ यूज़ होता है, इंटीग्रेशन भी, डिफरेंशिएशन भी, एरिया अंडर द कर्व, इन पे आपका होल्ड अच्छा खासा होना चाहिए, ठीक है ना। एरिया अंडर द कर्व मतलब रिलेटेड टू डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन मतलब डेरिवेटिव क्या रिप्रेजेंट करता है ज्योमेट्रिकली, स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। अच्छा, इंटीग्रेशन मतलब कि इंटीग्रल क्या रिप्रेजेंट करता है, एरिया अंडर द कर्व, ठीक है ना। इसी तरह आपके पास वहाँ पे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ये पता होनी चाहिए, ठीक है। ये सिंपल सिंपल चीज़ें जो मैथमेटिकल टूल्स में आप पढ़ते हैं, ठीक है ना। फ्री एक्सपेंशन, नाम से पता चलता है फ्री मतलब क्या गो, मतलब हाँ मतलब फ्री मतलब एक फ्री होता है कि सस्ता, मतलब सॉरी एक फ्री होता है मुफ्त, मुफ्त एक्सपेंशन मतलब कि आपको वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, मतलब कि फ्री एक्सपेंशन तब होगा जब वैक्यूम होगा, क्योंकि वैक्यूम में कोई मैटर नहीं है। क्या मैटर ये तनासी तेली ऑब्स्ट्रक्शन हिंड्रेंस तभी आ जाएगी, ठीक है ना, जब आपके पास वैक्यूम के खिलाफ आप काम करोगे। कितना काम करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं, क्योंकि वैक्यूम आपको ऑब्स्ट्रक्शन नहीं देगा। जिस तरह आपको पता है कि लाइट की स्पीड वैक्यूम में क्या है, नियरली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। पचास माना एयर में अच्छी कम, वाटर में उससे कम, इस तरह किसी और मीडियम में उससे कम आ जाएगा, डायमंड में तो बहुत ही कम होती है। रीजन क्या है, आपके पास वहाँ डेंसिटी बढ़ जाती है, ऑप्टिकल डेंसिटी बढ़ जाती है, मैटर को ज़्यादा इन्वॉल्व हो, ठीक है ना, तो इंटरेक्शन वहाँ पे ज़्यादा है पार्टिकल्स की। तो ये मैंने कहा कि फ्री एक्सपेंशन में वैक्यूम का यूज़ यहाँ पे होगा। सो व्हाट डू यू मीन बाय फ्री एक्सपेंशन, दैट इज द एक्सपेंशन ऑफ गैस इन वैक्यूम, एक्सपेंशन ऑफ गैस इन वैक्यूम, वैक्यूम में जो हमारे पास होगा, ठीक है। तो तब क्या होगा आपके पास P एक्सटर्नल, बताओ P एक्सटर्नल तब हमारा कितना होगा सर, 0। अच्छा, P एक्सटर्नल अगर हमारे पास 0 है तो वर्क किसके बराबर होता है, बता दीजिए। वर्क जो होगा माइनस P एक्सटर्नल इंटू चेंज इन वॉल्यूम। सिंस P एक्सटर्नल कितना है हमारा सर, 0 है, तो वर्क कितना आ जाएगा आपके पास, दैट विल बी इक्वल टू 0। तो इन केस ऑफ फ्री एक्सपेंशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, वहां पे ये आ जाएगा। In case of P external, which of the following is true? Work done is equal to 0, work done is different from 0, work done is positive, work done is negative। ऐसा कुछ होगा, आपको थोड़ा उधर इधर घुमाने के लिए बोला जाएगा। तो अगर आपका होल्ड अच्छा है तो आप बता दें कि P external 0 है, वैक्यूम है, इसके लिए इतना पूछना ऐसे। यहाँ पे आपके पास कुछ P external आ रहा है, यहाँ पे आपके पास एक्सटर्नल प्रेशर कुछ है, ठीक है ना, बाहर से मान लीजिए एयर है, सुकेराफेट प्रेशर अप्लाई, लेकिन बाहर से कुछ है ही नहीं, वैक्यूम क्रिएट हुआ है, तो मैटर ही नहीं है, तो मैटर इस पे कोई प्रेशर अप्लाई, अगर मैटर होता तो प्रेशर अप्लाई होता है, जब मैटर ही नहीं है तो इस पे एक्सटर्नल कोई प्रेशर अप्लाई नहीं होगा। अब ये जो एक्सपेंशन होगा गैस का, ये फ्री होगा ना। अब यहाँ पे आपको काम नहीं करना, किसको नहीं करना पड़ेगा, गैस को कोई भी काम, मतलब सिस्टम को कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा। सच टाइप ऑफ एक्सपेंशन वी कॉल दिस एज फ्री एक्सपेंशन, इसको कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, आपको मालूम है फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा U इज इक्वल टू Q, शाबाश, माइनस W। अब ये माइनस क्यों लिखा मैंने, शाबाश, हमने डिफरेंट फॉर्म्स देखे थे, कौन सा मुक्सिद, वर्क डन ऑन द सिस्टम, ईशा पॉजिटिव निवा कि नेगेटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम, शाबाश, पॉजिटिव कि नेगेटिव, शाबाश, ताबिद कौन सा, वर्क डन ऑन द सिस्टम, ईशा पॉजिटिव कि नेगेटिव, साइका बोलो। वर्क डन जब सिस्टम पे किया जाता है, लाइकवाइज कि आपने पिस्टन से प्रेशर अप्लाई किया गैस पे, वो आँख में पॉजिटिव आए ना बराबरी। हमने पढ़ा था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, या वर्क की वहाँ पे हमने, और हीट की हमने पढ़ी थी कन्वेंशन। जब हम वर्क करेंगे सिस्टम पे, मतलब एक्सटर्नली सराउंडिंग करेगा, तब इंटरनल एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज, वी टेक एज पॉजिटिव। अगर सिस्टम काम करेगा अगर गैस की हो जाएगी एक्सपेंशन, वो नेगेटिव। अगर गैस गैस कंप्रेशन सो क्या निमो पॉजिटिव। ये जो ये वो फॉर्मुला सो नेगेटिव, तो
ये मिजन ये आसे एक्सपेंशन तो कंप्रेशन तो ये दशवनी मजन युति नेगेटिव, ये डिपेंड करता है ना। अगर कंप्रेशन में आपके पास यहाँ पे नेगेटिव है सपोज, तो आपके पास एक्सपेंशन में क्या लोगे सर, पॉजिटिव। ऑब्वियसली हम एक्सपेंशन में लेते हैं नेगेटिव, क्योंकि दैट विल बी द वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम दैट इज टेकन एज सर पॉजिटिव। ठीक है, कौन सा, मैं वही कह रहा हूं, ये जो मैंने लिखा ना Q माइनस W, माइनस का मतलब है एक्सपेंशन, क्योंकि वर्क डन कौन करेगा, सिस्टम। दरअसल क्या ऐसे फॉर्मूला ये है ना, Q प्लस W, ये ना हमेशा Q प्लस W क्या है, एक Q माइनस W, ये कैसे माइनस Q प्लस W, ये कैसे माइनस Q माइनस W। अब हीट की भी क्या है, अगर हीट दी जाएगी किसको, सिस्टम को, दैट इज टेकन एज पॉजिटिव। अगर सिस्टम का रिलीज, तब उसको क्या लिया जाता है सर, नेगेटिव लिया जाता है। ठीक है, बात आई समझ। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा सर, नेगेटिव। रीजन फॉर दैट इज कि यहाँ पे क्या हो रहा है सर, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं क्या सर, फ्री एक्सपेंशन, तो एक्सपेंशन के बारे में हम पढ़ रहे, तो आपके पास नेगेटिव। तब समान का थी बराबर डेल्टा यू, ये आ जाएगा Q माइनस P एक्सटर्नल इंटू चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम हमारा कितना होगा सर, 0। तो आपके पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रखोगे आप, तो क्या आ जाएगा, वर्क डन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यही है एक्चुअली डेफिनेशन, तब भी मैंने बोला था असली डेफिनेशन आपके पास यही है, किसकी, इंटरनल एनर्जी की। व्हाट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इट इज द हीट ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मतलब कि यहाँ डेल्टा वी का वैल्यू क्या होगा सर, 0। कांस्टेंट वॉल्यूम मैंने लिखा, मतलब चेंज इन वॉल्यूम भी क्या होगा सर, 0। अगर मैंने वॉल्यूम कांस्टेंट रखा, P एक्सटर्नल फ्री एक्सपेंशन में 0 है ही, तो वर्क डन स्टिल कितना आएगा सर, 0। तो आप डेल्टा यू का वैल्यू क्या आएगा, स्टिल Q। मैंने नीचे लोअर केस में V क्यों लिखा, मतलब मैंने बोला कि वॉल्यूम भी अगर हम कांस्टेंट रखेंगे, तब जो एक्सपेंशन आ जाएगा उसमें, फ्री एक्सपेंशन, उसमें जो वर्क चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगी, दैट विल बी हीट सप्लाइड टू द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम। दैट इज एक्चुअली द डेफिनेशन ऑफ किसकी है हमारे पास यहाँ पे, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। दरअसल क्या होता है इंटरनल एनर्जी, सम टोटल ऑफ ऑल द टाइप्स ऑफ एनर्जी पोजेस्ड बाय अ सिस्टम। ठीक है ना, आइडियल गैस के पास सिर्फ एक ही टाइप की एनर्जी होती है इंटरनल, वो कौन सी, काइनेटिक। नाइस, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी वहां पे कितनी होती है सर, 0, बिकॉज देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, एटम्स, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, जो भी आप बोलोगे। मैंने एटम क्यों बोला, क्योंकि आपके पास हो सकता है कौन सा गैस, आपके पास हो सकता है ये एक्चुअली वो रियल गैस है, कौन से, नहीं एक्चुअली वो जो जिसके बारे में कह रहा हूँ, गैसेस में एटम्स होगी कि मॉलिक्यूल्स, गैसेस में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम्स होते कि मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स होते हैं ना। तो शुबूज मतलब इनर्ट गैसेस के बारे में, उनको मोनो एटॉमिक गैसेस कहते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, ऑर्गेनिसन। ठीक है ना, ये सारे कौन से गैसेस है, इनर्ट गैस, नोबल गैस, ये मोनो एटॉमिक, मतलब इनमें एक ही एटम होता है। ठीक है ना, ये इनके बगैर जितने भी आपके पास गैसेस है वो सारे क्या होता है, डाई, ट्राई, पॉली एटॉमिक हो सकता है। ठीक है ना, कोई कंफ्यूजन, हाँ, ये साइन जो होती है ना, चेंज इसमें होती है, चेंज फ्री एक्सपेंशन में, अभी तक ले रही थी ना नेगेटिव में कंप्रेशन को, क्या, इससे पहले नहीं, देखो उसका जो आप कह रहे हो ना, कंप्रेशन में आपके पास ऐसा, कंप्रेशन में क्या होगा, वर्क डन किस पे होगा सर, सिस्टम पे। दरअसल चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, नेगेटिव, नेगेटिव क्या बनेगा फिर, पॉजिटिव बनेगा। आपको साइन कन्वेंशन जरूरी लेनी है ना। देखिए ये आपके पास फॉर्मूला है, ठीक है ना। फिर आपके पास अगर कंप्रेशन होगा, इसका कहने का गर्ज है कि वर्क डन क्या आनी चाहिए, दैट विल बी पॉजिटिव ना। कंप्रेशन ना वर्क डन इन पॉजिटिव, एक्सपेंशन में क्या आना चाहिए, नेगेटिव। वो क्या ऐसे चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, कम। मैं वन सा कंप्रेशन समझ क्या गया, डेल्टा वी क्या होगा, लेस देन, मतलब नेगेटिव आज ना वैल्यू, नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या बन, पॉजिटिव। तो ऑब्वियसली वर्क डन आपके पास पॉजिटिव आने वाला है। अच्छा, एक्सपेंशन में क्या होगा, एक्सपेंशन में क्या होगा, डेल्टा वी का वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन 0। तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव आएगा, ऑब्वियसली वर्क डन विल बी नेगेटिव देयर। ठीक है, आया का समझ, हो गया क्लियर है। ठीक है, अगर कुछ कंफ्यूजन तो पूछना चाहिए। ठीक है, सो व्हाट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इट इज द हीट सप्लाई टू द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, ये बात याद रख लेना। ठीक, अच्छा, आइसोथर्मल एंड फ्री एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस, तो अभी हमने डिस्कस किया था कि कैसे हम करते हैं। तो फ्री एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है हमारे पास, फ्री एक्सपेंशन थोड़ा रिवाइज करेंगे फिर से। फ्री एक्सपेंशन के माने ये है सर, आपके पास P एक्सटर्नल क्या होगा सर, वो 0, P एक्सटर्नल 0 होगा तो वर्क डन क्या होगा सर, 0।
वर्क डन भी हमारे पास 0 होगा। ध्यान रख लीजिए। फिर हमने दो चीजें पढ़ी थी हमने सर, और ये किस में, और हमने बोला था आइसोथर्मली। आइसोथर्मल का मतलब टेम्परेचर क्या रहने वाला सर, कांस्टेंट रहने वाला है। तो अभी तो कुछ पूछना है, कहा था या मेरी आपकी आवाज गूंज रही है, ठीक है। अच्छा ये भी देखिए, ध्यान रख लीजिए। देखिए अगर Q का वैल्यू आपके पास क्या होगा सर, 0, तो ऑब्वियसली चेंज इन इंटरनल एनर्जी का वैल्यू भी आपके पास क्या होगा सर, 0, ठीक है ना सर। आइसोथर्मली ये देखा गया था, जूल ने देखा था, क्या एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया था कि अगर आपके पास फ्री एक्सपेंशन होगा P एक्सटर्नल तो 0 होता ही है, हीट सप्लाई टू द सिस्टम भी आपके पास 0 होगी, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी कितनी होगी सर, दैट विल बी इक्वल टू द 0, ठीक है ना। सो फॉर्मूला रिवाइज करो, बताओ इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए आइसोथर्मल एक्सपेंशन, बोलो क्या होगी फॉर्मूला, इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन किसके बराबर होगा, वर्क डन, शाबाश, किसके बराबर होगा, बोलो माइनस P एक्सटर्नल इंटू चेंज इन वॉल्यूम। हीट आसामिक अपोजिट है ना, हीट दैट विल बी इक्वल टू माइनस W होगा ना। सो ये क्या आ जाएगा सर फिर, P एक्सटर्नल इंटू चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है ना, डेल्टा V। अच्छा फिर आपके पास दूसरा था क्या, रिवर्सिबल, रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन। यहां पे भी कंप्रेशन था और यहां पे भी कंप्रेशन था, ठीक है। 75 साइन कन्वेंशन कैसे लेनी है, ठीक है ना, पॉजिटिव नेगेटिव कब लेना, ठीक है। अब यहां पे क्या था, वर्क डन दैट वाज इक्वल टू माइनस 2.303 nRT log ऑफ शाबाश V2 by V1 टू द बेस 10 या P1 by P2, आवा का समझ। अच्छा एडियाबैटिक चेंज के लिए Q क्या होता है सर, 0 अगर एडियाबैटिक होगी, ये तो आपको मालूम है। और उसके लिए एक वॉल लगता है जिसको हम क्या कहते हैं, एडियाबैटिक वॉल, ठीक है ना। तो आपके पास जब भी आप देखोगे कि आपके पास वर्क डन इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस दैट इज डेल्टा U हमेशा होगा वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस, रिमेंबर दैट, ठीक है, ये चीज से याद, ठीक, क्लियर। चलिए हाँ आगे जाओ, हाँ नहीं यहाँ पे आपको मुझे डिस्कस करना था, थोड़ा गड़बड़ हो, गड़बड़ का ठीक ही लिखा। फॉर एडियाबैटिक चेंज डेल्टा U किसके बराबर होगा, वर्क डन इन एडियाबैटिक चेंज, एडियाबैटिक ADIABATIC एडियाबैटिक, एडियाबैटिक का मतलब है Q 0 होगा तो वर्क डन किसके बराबर, चेंज इन इंटरनल एनर्जी वर्क, इतना पाई कितने, अरे आपको पता ना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W, तो Q क्या होगा सर, 0, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगी वर्क डन के बराबर, ठीक, आई बात समझ, क्लियर। तो इसको पॉज करो धीरे धीरे, आपके लिए हो गई, तभी मैंने बोला था। चलिए दो प्रॉब्लम्स है, 2 लीटर्स ऑफ एन आइडियल गैस, ठीक है ना, एट अ प्रेशर ऑफ 10 एटमॉस्फेयर, तो प्रेशर कितना है 10 एटमॉस्फेयर आपके पास है, एक्सपेंड्स आइसोथर्मली, तो टेम्परेचर क्या है सर, कांस्टेंट एट 25 डिग्री सेल्सियस इन अ वैक्यूम, ये किस में है, तो मतलब अगर ये एक्सपेंड उसे अंदर शु प्रेशर को तचो, आपके पास है गैस, इसका प्रेशर है, ये मान लीजिए ये कमरा है, ध्यान रख लीजिए, इसमें गैस है, ये जो गैस आपके पास है इसका प्रेशर कितना है 10 एटमॉस्फेयर, अच्छा वन नेबर की मैं खुलो गोला, ठीक है, एक ही दरवाज खुल में नेबर, लेकिन बाहर से जो है ना वो वैक्यूम है, मैटर वेटर अपोजिशन या क्या वर्क होगी कुछ,
वही एक्सपैंड अगर ये ना ये फ्रीली होगा, इट मीन्स इट इज अ फ्री एक्सपेंशन। सो बोला गया आपके पास यहाँ पे कि हाउ मच हीट इज एब्सॉर्बड एंड हाउ मच वर्क इज डन इन द एक्सपेंशन। पहले वर्क डन कितनी होगी, वर्क डन कितनी होगी सर, 0। ठीक है, तो आपको मालूम है कि पहले में आपके पास आएगी 6.2, ये जो प्रॉब्लम है ये एनसीईआरटी की प्रॉब्लम आपकी है, ठीक है ना। तो आपके पास फ्री एक्सपेंशन में वर्क डन होगा 0, वर्क जो होगा वो कितना होगा सर, 0, ठीक है ना। और आपको पता Q किसके बराबर होता है, Q किसके बराबर, -W, तो कितना होगा, अरे जब वर्क डन ही 0 है तो ये भी 0 ही होगा, चेंज इन वॉल्यूम होगा ही नहीं वहां पे, ठीक है। आई बात समझ। अच्छा, कंसिडर द सेम एक्सपेंशन, यही सेम एक्सपेंशन बट दिस टाइम अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर। यही एक्सपेंशन है बराबर इसी को, लेकिन अभी क्या वैक्यूम नहीं रखा है, एक्सटर्नली कौन है, आपके पास कोई चीज है जो इसको वापस कितना प्रेशर देता है, 1 एटमॉस्फेयर, लेकिन क्या है सर, कांस्टेंट। इसका ख्याल था, अगर वेरिएबल है तब वो फॉर्मूला यूज करनी है, -2.303 nRT log of V2/V1 या P1/P2। मगर ये चुना कांस्टेंट प्रेशर, तब आपके पास क्या आ जाएगा, हीट का वैल्यू 6.3 है, ये 6.3, तो Q का वैल्यू क्या आ जाएगा, -W, जो कि किसके बराबर आ जाएगा, P एक्सटर्नल पॉजिटिव इंटू चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है ना। तो ये आपके पास कितना गिवन है, 1 और ये 8, टोटल कितना आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू, शाबाश, 8 लीटर एटमॉस्फेयर। अब ये चेंज इन वॉल्यूम कैसे, आपके पास वहां पे है फाइनल वॉल्यूम है 10 लीटर और इनिशियल वॉल्यूम जो आ जाएगा वो है 2 लीटर, तभी आप ये कह रहा हूं ना, फाइनल वॉल्यूम 10 लीटर, इनिशियल वॉल्यूम 2 लीटर आपके पास, ठीक है ना। ठीक है गोड है, अच्छा ये लिखते होत करते हैं, सुनता हुआ बात, हाँ। अच्छा फिर ये है, कंसिडर द एक्सपेंशन गिवन इन प्रॉब्लम 6.2 में, यही एक्सपेंशन फॉर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस कंडक्टेड रिवर्सिबली, तब तो आपको मालूम है किसके बराबर होगा, Q का वैल्यू क्या होगा, -W, और फॉर्मूला क्या आ जाएगी, +2.303 nRT log ऑफ, अब यहाँ पे वॉल्यूम गिवन है कि यहाँ पे प्रेशर है वॉल्यूम, तो आएगा V2/, थे ना सर, ये गो 2.303 n कच मोल 1 और GR का वैल्यू 0.0821 और टेम्परेचर था 25 डिग्री सेल्सियस था ना, तसा ताबिद 25 डिग्री सेल्सियस कच केल्विन गए, 25 डिग्री सेल्सियस। अच्छा 0 डिग्री सेल्सियस कितने केल्विन होगा, 0 डिग्री सेल्सियस कितने केल्विन, 273, शाबाश। 1 डिग्री सेल्सियस 274, 2 डिग्री सेल्सियस 275, आख ऐड करवाएं पास, तो 25 डिग्री सेल्सियस 298 डिग्री केल्विन था वह दम हो एम पान जियर आमुत तवे, ठीक है। चलिए 29, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 298, शाबाश, इनटू log V2/V1, वुचो ये log V2 क्या है फाइनल 10, V1 क्या है 2 to the base 10, 2 5 are 10। अब log ऑफ 5 का वैल्यू कितना होता है 0.70 नियरली, तो नियरली 0.70, ठीक है। 0.70 से मल्टीप्लाई करोगे, व्हेन यू मल्टीप्लाई द आंसर कम्स आउट टू बी 39 नियर अबाउट 4 लीटर आपके पास एटमॉस्फेयर, क्योंकि ये आपके पास क्या है हीट गिवन है इन टर्म्स ऑफ आपके पास, और आपको मालूम है 1 लीटर एटमॉस्फेयर कितना होता है, अगर जूल में कन्वर्ट होगा 101.3 जूल्स, 101.3 जूल्स, ये 1 लीटर एटमॉस्फेयर होता है, पता है कितना कन्वर्ट करे था इतना, ठीक है। आई बात समझ, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, हाँ लिखिए लिखिए।